नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आपकी सलाह प्रोग्राम का ये मैं 31वां पार्ट बना रहा हूं और अपने इस प्रोग्राम में मैं आपको अपनी तरफ से कुछ प्रैक्टिकली नॉलेज बताता हूं जो आपके केस से संबंधित होता है, या फिर ऐसे लोगों के बारे में बताता हूं जो लोग झूठे केसों से परेशान थे, लेकिन उन लोगों ने कुछ नया तरीका आजमाया जिसकी वजह से उन लोगों को सफलता मिल सकी। तो मैं उन्हीं लोगों के बारे में या फिर उनके तरीकों के बारे में आपको बताता हूं। तो अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको एक आपकी सलाह नामक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप वहां से जाके इसके पहले के पार्ट्स जरूर देखिएगा। उन वीडियोस को देख के आपको काफी अच्छा नॉलेज मिलेगा और काफी मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे जिन लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे हुए थे उन लोगों ने अपना बचाव किया और वो लोग आप लोगों को क्या सलाह दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम में मैं आपको जो स्टोरी बताने वाला हूं वो हमें एक हस्बैंड ने लिख के भेजी है और हस्बैंड इसमें हमें बहुत ही अच्छी चीज़ बता रही हैं। एक ऐसा तरीका बता रही है कि अगर आपकी पत्नी ने भी वैसी गलती अपने केस में कर दी है तो आप इस चीज़ का बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं और सिर्फ एक गलती की वजह से, यानी पत्नी की एक गलती की वजह से आप पूरा केस अपने पक्ष में कर सकते हैं और पत्नी के ऊपर इतना दबाव बना सकते हैं कि वो मजबूर हो जाएगी समझौता करने को और आपकी शर्तों पर वो समझौता करेगी। तो सिर्फ एक पत्नी की गलती की वजह से पूरा केस पत्नी हार जाएगी। इन्हीं सब के बारे में ये हस्बैंड हमें बताए हैं। तो चलिए, अब हस्बैंड ने जो भी हमें स्टोरी लिख के भेजी है, जो पूरा मामला है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं और पूरी चीजें आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मेरा नाम दुर्गेश है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। अपनी स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा केस किया है और मेरे ही पत्नी की जैसा गलती आपकी पत्नी ने भी किया है तो आप उस गलती का किस प्रकार से फ़ायदा ले सकते हैं। और जो मैं आपको बताऊंगा, अगर आप उस कार्य को करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी, पत्नी पक्ष पे काफ़ी ज़्यादा दबाव बनेगा और आपका समझौता भी हो पाएगा। तो जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे ध्यान से सुनिएगा और आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा उपयोगी भी होगा। मेरी शादी 2014 में हुई थी और शादी के 1 साल के बाद मेरी पत्नी ने मुझ पे झूठा केस कर दिया। 125 सीआरपीसी और 498 ए के एफआईआर में मेरी पत्नी ने लिखवाया था कि उसके पिता ने शादी में 50 लाख रुपए खर्च किए हैं, जबकि मेरे ससुर एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे और उनका वेतन लगभग 7,000 रुपये थे। और जो उनके परिवार में मेरी पत्नी को लेके कुल 5 लोग थे, मेरे ससुर, मेरी सास, एक साला जो अभी पढ़ रहा था, एक बेटी जिसकी शादी नहीं हुई थी और मेरी पत्नी भी कुछ नहीं कर रही थी शादी के पहले, यानी टोटल 5 लोग थे और कमाने वाले सिर्फ एक मेरे ससुर जी थे, वो भी सिर्फ 7,000 रुपये प्रति माह कमाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी केस में उन लोगों ने लिखवाया था कि शादी में 50 लाख रुपए खर्च हुआ। अब ये सोचने वाली बात है कि जो आदमी 7,000 रुपये प्रति माह कमा रहा है वो अपनी बेटी की शादी में 50 लाख रुपए कहाँ से खर्च करेगा। और पुलिस ने भी इस बात को मान लिया था और एफआईआर में भी लिख दिया था। फिर मेरा यह जब केस 6 माह चला और 125 सीआरपीसी में मेरे ससुर का बयान हुआ तो वो खुद आके बोले कि उन्होंने 50 लाख रुपए शादी में खर्च किए हैं और ये पैसे उन्होंने सेविंग करके रखे हुए थे, लेकिन वो झूठ बोल रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। फिर मैंने एक अपने दोस्त से जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में काम करता है उससे यह समस्या बताई तो उसने मुझे बताया कि अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेन कर दूं कि मेरे ससुर की इनकम बस इतनी है और कोर्ट में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्होंने 50 लाख रुपए खर्च किया है और उन्होंने इन पैसों पे टैक्स भी नहीं दिया है और ना ही इनके पास इतने ज़्यादा आय का कोई स्रोत है, इन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है और ये आय से अधिक व्यय भी किए हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद पता लगा लेगा कि 50 लाख रुपए कहाँ से आए हैं, क्या खर्च हुए हैं या नहीं हुए हैं। थोड़ा सा ये स्टोरी रोक के मैं आपको एक काफ़ी ज़्यादा उपयोगी जानकारी देना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपकी भी पत्नी ने ऐसा ही केस किया है और उसमें उसने लिखवाया है कि उसके पिता ने शादी में 30 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए, ऐसे ही कोई बड़ी अमाउंट लिखवाई है कि शादी में खर्च हुआ है और आपकी पत्नी पक्ष की ऐसी हैसियत नहीं है कि वो लोग इतने ज़्यादा रुपए खर्च कर सके, तो ऐसे में आप भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक एप्लीकेशन भेज सकते हैं और कार्यवाही की मांग कर सकते हैं। जो पूरी प्रक्रिया
प्रक्रिया है कि आपको एप्लीकेशन कैसे भेजना है, कहां भेजना है, किस प्रकार कार्यवाही होगी, उसको मैंने एक वीडियो में बताया है। मैंने अपने नए चैनल पे ये पूरी प्रक्रिया बताई है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए आप उस वीडियो पे पहुंच जाएंगे और वीडियो देख सकते हैं, और साथ ही साथ मेरे नए चैनल पे भी पहुंच जाएंगे। वहां से जाके आप वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ मेरे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वहां भी आपको काफ़ी अच्छी अच्छी लॉ से रिलेटेड ही जानकारियां मिलेगी, तो चैनल जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए आगे मैं आपको स्टोरी बताता हूं। अभी उधर मेरा केस चल ही रहा था, तो मैंने भी पत्नी और उसके पिता का जहां जहां कोर्ट में यह बयान आया था कि उन लोगों ने एक्सेप्ट किया था कि 50 लाख रुपए शादी में खर्च हुए हैं, उसका सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट से निकलवाया और साथ में एक एप्लीकेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लिखा कि वह जांच करे कि मेरे ससुर के पास इतने ज़्यादा रुपए कहां से आ गए, क्या उन्होंने टैक्स दिया है या नहीं दिया है। और ये सब एप्लीकेशन में लिख के मैंने कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी लगा के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये चीज़ भेज दिया। और 2 दिनों के बाद डिपार्टमेंट में जाके मैं खुद मिला और मेरे दोस्त ने भी कुछ लिंक लगा दिया था। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे ससुर को एक नोटिस भेजा कि हमें सूचना मिली है कि आपने अपनी बेटी की शादी में 50 लाख रुपए खर्च किए हैं और आप एक करदाता भी नहीं हैं। आपके पास ये पैसे कहां से आए, इस संबंध में हमें 30 दिनों के भीतर जवाब दे, अन्यथा आपके ऊपर आय से अधिक संपत्ति और कर चोरी के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कार्यवाही करेगा। ये नोटिस जब मेरे ससुर को मिला तो वो तो बेहोश हो गए और 2 दिनों तक हॉस्पिटल में उनका इलाज चला, क्योंकि उन्होंने पैसे तो खर्च किए नहीं थे, लेकिन अगर वो बात ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बताते तो कोर्ट में झूठ बोलने के लिए फंस जाते। अब वो काफ़ी संकट में फंस गए थे और वो समझ गए थे कि ये कार्यवाही मैंने ही कराई है। फिर उन्होंने बहुत हाथ पैर चलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, कोई मामला नहीं निपट पाया। जब उन्होंने सारे अपने अस्त्र आजमा लिए लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, फिर मुझसे मेरी पत्नी रिक्वेस्ट करने लगी, मेरी सास जो थी वो रिक्वेस्ट करने लगी कि मेरे ससुर जो है वो मर जाएंगे, टेंशन की वजह से उनकी हालत ख़राब हो गई है। तो मैंने भी बोला कि मुझे डिवोर्स चाहिए और शादी में मुझे जो कुछ भी मिला है मैं खुद वापस कर दूंगा, तुम सारे केस वापस ले लोगी और मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तुम्हारे पिता को बचा दूंगा। उन लोगों की मजबूरी थी मेरी बात माननी और उन लोगों को मेरी बात माननी ही पड़ी। पत्नी ने 498A 125 CRPC के केस में समझौता किया और अपना केस वापस लिया, और उसके बाद मुझे भी शादी में जो सामान मिला था मैंने पत्नी को वापस किया, और साथ ही साथ मुझे 80,000 रुपए नगद में मिले थे, मैंने वो भी वापस कर दिया। और उसके बाद हमारा डिवोर्स का एप्लीकेशन पड़ा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मेरे ससुर ने जवाब दिया कि उन्होंने आवेश में आके झूठ बोला था, उन्होंने इतना पैसा नहीं खर्च किया था। अगर मैं चाहता तो इस बयान की RTI निकलवा के अपने ससुर को फंसा सकता था, लेकिन जब मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल चुका था तो मैं अब इन लोगों को फंसाना नहीं चाहता था, मैं सिर्फ खुद बचना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी को परेशानी हो, मैंने सिर्फ खुद को बचाने के लिए ये कार्य किया था और मुझे सफलता भी मिली अपने इस कार्य से। और इस प्रकार से पत्नी की एक गलती का मैं बहुत बड़ा फ़ायदा ले सका और जो भी मेरे ऊपर झूठे केस हुए थे मैं उनसे आसानी से बच पाया और मुझे डिवोर्स भी मिल पाया, वो भी मेरी शर्तों पे। मैं आप लोगों से यही सलाह दूंगा कि अगर आपका भी ऐसा मामला है, पत्नी ने ऐसे ही झूठ बोला है, तो आप भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसी एप्लीकेशन लगा सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि वो भी आपके ससुर की जाँच करे और ये पता लगाए कि क्या उन्होंने पैसे खर्च किए हैं या नहीं किए हैं, क्या वो करदाता है या नहीं है। अगर उन्होंने पैसे खर्च किए हैं तो ये पैसे उनके पास कहां से आए, इस संबंध में आप एक प्रार्थना पत्र इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके एप्लीकेशन पे कार्यवाही कर देता है तो समझिए आपके ऊपर जो भी झूठे मुकदमे हुए हैं उनसे आप एकदम आसानी से बच जाएंगे और सारे केस आपके ऊपर से समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, जो चीज़ें इस हस्बैंड ने हमें बताई वो बिल्कुल सही है। अगर आपके भी मामले में ऐसा हुआ है, पत्नी ने झूठा लिखवाया है कि उसके पिता ने इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए, तो आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक एप्लीकेशन भेज के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक सूचना दे सकते हैं कि वो कार्यवाही करे आपके ससुर के ऊपर कि उनके पास इतने ज़्यादा रुपए कहाँ से आए, क्या उन्होंने इस पैसे पे कर दिया है या नहीं दिया है। तो आप इस संबंध में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को एक सूचना दे सकते हैं।
अब एक्शन लेना है कि नहीं लेना है ये तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद डिसाइड करेगा, लेकिन आप सूचना दे सकते हैं। और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी बातों में सत्यता लगती है तो वो जरूर इस पे एक्शन लेगा और आपके ससुर के पास ऐसे ही एक नोटिस भेजेगा और उनसे पूछेगा कि आपके पास इतने पैसे कहां से आए, क्या आपने इस पे कर दिया है या नहीं दिया है। और अगर ऐसा हो जाता है तो समझिए आपको सफलता मिल गई। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दे। यदि आप मुझसे फोन पे बात करके किसी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।